कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को और इसके दरबार के तमाम शकुनियों को याद करेगी। मैं उनकी मुक्ति की कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस दुख से बाहर निकाले और समस्त लोगों को बधाई देता हूं कि चलिए अंततः न्याय हुआ। सर, बात करें दिल्ली के चुनाव या यूपी के उपचुनाव मिर्जापुर को लेकर, चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल कहा कि वहाँ उपचुनाव में ये राजनीतिक विषय है, इस पर मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, तो इस पर मेरी टिप्पणी शोभनीय नहीं है। वो आपस में सब जाने। लेकिन दिल्ली के चुनावों को लेकर एक मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख है कि अन्ना आंदोलन से एक ऊर्जा जो पैदा हुई थी, जिससे देश में एक सकारात्मक बदलाव हो सकता था, एक वैकल्पिक राजनीति हो सकती थी, उसकी हत्या एक अहंकारी आदमी ने, एक आत्ममुग्ध और असुरक्षित आदमी ने कर दी। मैं आशा करता हूं कभी ना कभी भारत में ऐसा सूर्योदय किसी न किसी दल में अवश्य होगा, जो भारत को जहां पहुंचना है वहां पहुंचाने का मार्ग सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। और पतन यहां से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूं। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने। उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी। क्योंकि उसी से उसने कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूं अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के, उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में, सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने